अध्याय 5 लेखांकन समीकरण अकाउंटिंग इक्वेशन कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग। लेखांकन समीकरण क्या है? प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन में कम से कम दो खाते प्रभावित होते हैं, जिसमें से एक खाते को डेबिट और दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाता है। डेबिट एवं क्रेडिट पक्ष की राशि समान होने के कारण दोनों पक्षों का योग सदैव समान बना रहता है और लेखांकन समीकरण डेबिट एवं क्रेडिट पक्षों में समानता प्रकट करने के लिए तैयार किया जाता है। लेखांकन समीकरण का अर्थ या इसका आशय, सामान्य शब्दों में लेखांकन समीकरण व्यवसाय की संपत्तियों के विरुद्ध दायित्व में समानता प्रकट करता है। इससे संपत्तियों का योग व्यवसाय के बाहरी दायित्वों एवं व्यवसाय के स्वामी की पूंजी के बराबर होता है, अर्थात व्यवसाय के जो बाहरी दायित्व हैं और व्यवसाय की जो पूंजी है वह दोनों जोड़कर व्यवसाय की संपत्तियों के बराबर होती हैं। दूसरे शब्दों में लेखांकन समीकरण एक सूत्र है जिससे संपत्तियों का योग पूंजी और अन्य दायित्वों के बराबर होता है। इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है: संपत्तियां यानी एसेट्स बराबर होती हैं पूंजी धन दायित्व। व्यवसाय की जो संपत्तियां होती हैं वो व्यवसाय की पूंजी और दायित्व के बराबर होती हैं। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये एक लेखांकन समीकरण है। इसे हम आर्थिक चिट्ठे का समीकरण भी कहते हैं। लेखांकन समीकरण संपत्तियां माइनस दायित्व बराबर पूंजी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल, यानी संपत्तियों में से दायित्व को घटा दिया जाए तो पूंजी ज्ञात हो जाती है। इसी प्रकार से संपत्तियां माइनस पूंजी बराबर दायित्व, एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटीज, यानी संपत्तियों में से अगर पूंजी को घटा दिया जाए तो दायित्व ज्ञात किए जा सकते हैं। इसी प्रकार से संपत्तियां माइनस पूंजी प्लस दायित्व, अगर संपत्तियों में से पूंजी और दायित्व को घटा दिया जाए तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, निरंक या नील। एसेट्स माइनस कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू नील। तो इस प्रकार से लेखांकन समीकरण एक बैलेंस की तरह है, एक तराजू की तरह है, जिसमें एक और हमारी संपत्तियां होती हैं और दूसरी ओर पूंजी और बाहरी दायित्व होता है, जो दोनों हमेशा क्या होते हैं, संतुलन की स्थिति में होते हैं। जिस प्रकार से चित्र में दर्शाया गया है कि एक और तराजू के एक पलड़े में हम संपत्तियां रखते हैं और दूसरे पलड़े में पूंजी और दायित्व रखते हैं, तो दोनों ही संतुलन की स्थिति में होते हैं। लेखांकन समीकरण का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि कोई दो मत देने के पर हम क्या कर सकते हैं, आसानी से तीसरी मत का पता लगा सकते हैं। संपत्तियां या पूंजी एवं दायित्वों का स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन ऑफ असेट्स कैपिटल एंड लायबिलिटीज। संपत्तियां एसेट्स व्यवसाय को चलाने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तुओं संपत्तियां कहलाती हैं, अर्थात व्यापार को चलाने के लिए जिन भी वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं वो सब हमारी क्या होती हैं, संपत्तियां होती हैं। इसमें मुख्यतः निम्न संपत्तियां सम्मिलित होती हैं: हाथ में रोकड़ कैश इन हैंड, बैंक में रोकड़ कैश एट बैंक, देनदार यानी डेप्टर्स, प्राप्य विपत्र बिल्स रिसीवेबल, विनियोग इन्वेस्टमेंट, स्कंद स्टॉक, पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस, उपार्जित आय, एक्रूड इनकम, फर्नीचर, मशीनरी, भूमि भवन यानी लैंड एंड बिल्डिंग, ख्याति आदि। तो ये सारी संपत्ति जो हैं संपत्तियों के उदाहरण हैं और संपत्ति पक्ष में दर्शाई जाती हैं। उसमें स्थायी संपत्तियां, चालू संपत्तियां, मूर्त संपत्तियां, अमूर्त संपत्तियां, अवास्तविक संपत्तियां, क्षयशील संपत्तियां सभी सम्मिलित की जाती हैं। ये संपत्तियों के विभिन्न वर्ग हैं जिनको हम जानते हैं और विभिन्न वर्गों के तहत संपत्तियां चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाई जाती हैं। दूसरा है पूंजी कैपिटल। व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय में लगाई गई नगद राशि, माल या संपत्ति पूंजी कहलाती है। लेखांकन समीकरण में पूंजी में लाभ की राशि को जोड़कर तथा आहरण व हानि की राशि को घटाकर दर्शाया जाता है, अर्थात व्यवसाय प्रारंभ करते समय व्यवसाय के स्वामी के द्वारा
जो भी धन, रोकड़, माल या संपत्ति व्यापार में लगाई जाती है वह पूंजी कहलाता है। और पूंजी में लाभ की राशि को जोड़ देते हैं और हानि और आहरण की राशि को घटा दिया जाता है। तीसरा है देयताएं यानी लायबिलिटीज। हमारा दायित्व वह राशि जो व्यवसाय के स्वामी के अतिरिक्त अन्य पक्षकारों को दे हो दायित्व कहलाती है। यह राशि व्यवसाय के विरुद्ध पक्षकारों को दे होती है। देयताओं में सभी बाहरी दायित्व को सम्मिलित किया जाता है। इसमें निम्न मदों को सम्मिलित किया जा सकता है। नंबर 1 है माल से संबंधित देयताएं, विविध लेनदार, देय विपत्र। दूसरा है व्यय से संबंधित देयताएं जैसे अदत्त व्यय, अदत्त वेतन, अदत्त मजदूरी, अदत्त किराया आदि। इसके अलावा अन्य देयताएं, अन्य दायित्व, बैंक से ऋण, साझेदारों से ऋण, अन्य बाह्य पक्षों से लिया गया ऋण आदि ये हमारे दायित्व के अंतर्गत आता है। आज हम जान रहे हैं लेखांकन समीकरण के संदर्भ में। देखिए लेखांकन समीकरण एक महत्वपूर्ण समीकरण है जिसको हम आर्थिक चिट्ठी का समीकरण भी कहते हैं, क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत इसी के आधार पर हम क्या करते हैं आर्थिक चिट्ठा तैयार करते हैं। तो जानते हैं लेखांकन समीकरण। संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व। तो संपत्तियां, व्यापार की जो संपत्ति होती है वो पूंजी और धन दायित्व के बराबर होती हैं। अंग्रेजी में इसको लिखेंगे एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो इस प्रकार से ये हमारी लेखांकन समीकरण है, एसेट्स जो कि बराबर हैं पूंजी और दायित्व के। अब इससे संबंधित विभिन्न एग्जाम्पल हैं जिसके माध्यम से हम लेखांकन समीकरण को अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे। देखिए उदाहरण पहला है जिसमें दिया है यदि ए की पूंजी 1,35,000 और लेनदार 25,000 हैं तो ए की कुल संपत्तियों की राशि क्या होगी। तो ए की पूंजी और लेनदार, तो इस प्रकार से लेखांकन समीकरण के आधार पर देखिए ए की पूंजी उसने दी है 1,35,000 पूंजी है और लेनदार हमारा जो दायित्व है बाहरी दायित्व वो दिया है कितना 25,000। दायित्व कितना है 25,000। तो लेखांकन समीकरण के आधार पर पूंजी और दायित्व दोनों बराबर किसके होता है एसेट्स के। तो हमारी एसेट्स हो जाएंगी कितनी, इनको जोड़ लेंगे तो 1,60,000। तो इस प्रकार से ए की जो टोटल एसेट्स होंगी इज टोटल एसेट्स, ए की टोटल एसेट्स हमारी हो जाएंगी 1,60,000। तो इस प्रकार से देखिए हम क्या कर सकते हैं, सब हमें क्या दिया हो पूंजी और दायित्व दिया हो तो उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं संपत्तियों का पता लगा सकते हैं। आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 के अनुसार देखिए कह रहा है कि यदि बी की कुल संपत्तियां 5 लाख रुपए हैं तथा पूंजी 4 लाख रुपए है तो बी के कुल दायित्व की राशि क्या होगी। यहां पर हमें क्या करना है दायित्व ज्ञात करना है। अगर हमें कोई दो चीज दी है इन तीनों में से तो हम तीसरे का आसानी से पता लगा सकते हैं। देखिए बी की संपत्तियां हैं 5 लाख, पूंजी है 4 लाख, तो दायित्व किस प्रकार से निकालेंगे। तो उसके लिए एसेट्स माइनस कैपिटल बराबर लायबिलिटीज। एसेट्स हमारी है 5 लाख, कैपिटल है हमारी 4 लाख, तो दायित्व लायबिलिटीज हमारा हो जाएगा कितना 5 लाख में से 4 लाख घटा दीजिए तो दायित्व हो जाएगा हमारा 1 लाख। तो इस प्रकार से 20
लाइबिलिटीज इक्वल टू 1 लाख, यानी बी का जो दायित्व होगा वो कितना होगा, 1 लाख होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जब हमें क्या दिया है, संपत्ति और पूंजी दिया है, उस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बाह्य दायित्व या दायित्व की गणना कर सकते हैं। आइए समझते हैं आगे। उदाहरण नंबर 3 है, यदि डी के देनदार 70,000 हैं, फर्नीचर 30,000 का, संपत्तियां 40,000 की तथा बाह्य दायित्व 20,000 के हैं, तो डी की पूंजी ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें क्या करना है, पूंजी ज्ञात करना है। तो पूंजी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, संपत्तियों में से बाहरी दायित्व घटा देंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज बराबर हो जाएगा कैपिटल, यानी संपत्ति में से बाहरी दायित्व घटा दीजिए तो हमें पूंजी पता चल जाएगी। तो संपत्ति हमारी कौन कौन सी दी है, तो डेबिटर्स हैं, डेबिटर्स प्लस फर्नीचर प्लस एसेट्स माइनस लायबिलिटीज उसका हो जाएगा कैपिटल। तो डेबिटर्स हमारे दिए हैं, देनदार हैं 70,000 के, फर्नीचर है हमारा 30,000 का, एसेट्स है हमारी 40,000 की, लायबिलिटी है 20,000 की, 20,000 का दायित्व है। तो ये हमारा जोड़ लीजिए, ये हो जाएंगे कितने, 1,40,000, 1,40,000 माइनस 20,000, तो ये हो जाएगा 1,20,000। तो डी की कैपिटल हो जाएगी 1,20,000, डी इज कैपिटल बराबर 1,20,000। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जब हमें संपत्ति और दायित्व दिया हो तो पूंजी की गणना आसानी के साथ कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। उदाहरण नंबर 4, यदि ई की पूंजी 2,50,000 है, लाभ 30,000 है, लेनदार 45,000 है, अदत्त व्यय 12,000 है, तो ई की संपत्तियों की राशि क्या होगी। आइए देखते हैं। लेखांकन समीकरण के हिसाब से ही हमारे पास एसेट्स बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, तो यहां पर पूंजी और लायबिलिटीज दी गई हैं, तो एसेट्स हमें ज्ञात करनी है। ये हो जाएगा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज बराबर हो जाएंगी एसेट्स के। देखिए कैपिटल में क्या क्या दिया है, पूंजी है, कैपिटल 2,50,000 की है, और उसके अलावा हमारा जो दायित्व दिया है, दायित्व में कैपिटल में जो है लाभ दिया है, लाभ को जोड़ देंगे, 30,000 का लाभ है। उसके अलावा जो दायित्व दिया है, दायित्व लेनदार है 45,000 के और अदत्त भी है 12,000 का, तो 45,000 अदत्त भी है 12,000। तो इस प्रकार से इसको जोड़ लेंगे तो ये टोटल हमारा क्या होगा, जो है एसेट्स के बराबर होगा। तो ये जोड़ लीजिए, ये जोड़ लिया जाएगा, ये जोड़ लिया जाएगा। कैपिटल में हमारा हो गया 2,80,000 और हमारा जो दायित्व है ये हो जाएगा 57,000। तो इस प्रकार से जोड़ लेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल असेट्स बराबर हो जाएगी 3,37,000। तो इस प्रकार से टोटल असेट्स हो जाएगी हमारी, ई की जो टोटल असेट्स है, इस टोटल असेट्स बराबर हो जाएगी 3,37,000। तो इस प्रकार से लेखांकन समीकरण के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं,
कोई संपत्ति भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है संपत्ति ज्ञात करना। देखिए उदाहरण नंबर 5, एम की कुल संपत्तियां 4,50,000 हैं और पूंजी रुपए 3,50,000 व अन्य दायित्व 1,20,000 हैं। तो एम की हानि की राशि क्या होगी? एम की हानि की राशि जो है ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हमने समीकरण को थोड़ा अलग तरीके से लिखा है। एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल माइनस लॉस। तो एसेट्स बराबर पूंजी और दायित्व होता है, तो हमने यहाँ पर इसको क्या कर लिया, दायित्व प्लस पूंजी कर लिया, एक ही बात है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसकी गणना करेंगे। एसेट्स इसने दिया है प्रश्न अनुसार 4,50,000 बराबर दायित्व है हमारा 1,20,000 और कैपिटल है हमारी 3,50,000 और माइनस लॉस। तो लॉस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ लेंगे। ये जगह 4,70,000 माइनस 4,50,000 जो कि हमारी एसेट्स है। तो लॉस आ जाएगा हमारा कितना, लॉस बराबर 20,000। तो एम का जो लॉस होगा वो होगा कितना, 20,000। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लॉस की गणना कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने जाना है कि लेखांकन समीकरण के माध्यम से दो कोई मत देने पर हम क्या कर सकते हैं, तीसरी मत को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लाभ और हानि की गणना भी कर सकते हैं। धन्यवाद।